Hello, Namaste. I'm Arpita, a special educator and a trainer. So, as you know, this is our last week of the year and नया साल आने वाला है. हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है. बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह जाने का प्लान कर लिया है ऑलरेडी. सो उस बीच में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे बिल्कुल अलग ना बैठें और आप घर पे भी उनके साथ काम करते रहें बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग ब्रेक फॉर द चिल्ड्रन एंड इस विंटर ब्रेक में या समर ब्रेक में कोई भी जब एक थोड़ा लॉन्ग ब्रेक हो जाता है तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब वो दोबारा से स्टार्ट ऑन करते हैं तो होती है. सो उसके लिए आपको एक घर पे भी एक स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए. जैसे हमारा स्कूल में या क्लिनिक में आप जहाँ भी जाते होंगे वहाँ पे एक स्केड्यूल फॉलो होता होगा कि हम लोग को इस टाइम उठना है, हम लोग को जाना है और हमें ये आज सेशंस लेने हैं या ये क्लासेस हमारी होंगी, ये क्लासेस ये पीरियड्स हमारे होंगे. एनीथिंग व्हाट एवर यू डिड, लाइक जब आप स्कूल क्लिनिक या कहीं भी जा रहे थे बच्चे को लेके. सो अब आप घर पे हैं तो ऐसा ना हो कि उस बीच में आप बच्चे को बिल्कुल चीज़ों को डाल दें कि ठीक है कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे या चलो कोई बात नहीं. सो ऐसा ना करें बिकॉज उसके बाद उनके बिहेवियर्स और टेंट्रम्स आते हैं, यू नो दैट. सो इस साल ये गलती ना करें और अपने आप को एक्टिव रखें और अपने बच्चे को भी साथ में एक्टिव रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें. आप कहीं जाएं, उसको लेकर जाएं और आपके घर पे कोई आ रहा है उससे भी आप उसको इंट्रो कराएं और जितना आप कर सकते हैं, जितना उसको अच्छा लगे आप कीजिए. ना ज़्यादा ना कम, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड. ओके, आप ये चीज़ें कर सकते हैं. बाकी अ, मैं एक स्केड्यूल भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जिसमें कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं डेली बेसिस पे. तो वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि साथ साथ में हम लोग करने की कोशिश करते हैं. एंड सेशंस हो सकें तो डेली ना लेकर हफ्ते में एक या दो सेशंस ज़रूर लें. बच्चे के जो जैसे कि ओटी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ओके, ओटी क्या होता है? जैसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है ओटी क्या होता है. ओटी इज़ अ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसमें बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं फॉर लाइक जैसे हम लोग तो प्रॉपरली कुछ ना कुछ काम करते हैं ना डेली जिससे हम थोड़ा सेटल रहते हैं. सो ऐसे ही उनकी एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए कि वो ज़्यादा हाइपर ना हो, ज़्यादा स्लो ना हो, उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं और वो कराते हैं. उसको हम ओटी बोलते हैं. सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इसीलिए पेरेंट्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका बच्चा बहुत कुछ कर रहा था और एकदम से आप उसको खाली छोड़ देंगे तो उसको प्रॉब्लम्स होगी. सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें. घर जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, वेदर यू आर लाइक कपड़े ही सुखा रही हैं मदर्स स्पेशली, ये मत सोचिए कि वो नहीं कर सकता है. भले ही वो अपने सिर्फ अपने कपड़े डाले, भले ही वो आपको दोबारा से डालने पड़े, बट ट्राई. आप उसको बोलिए, प्रॉम्प्ट कीजिए, जितना हो सकता है उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए एंड यू विल फील बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि यार ये कैसे कर लिया इसने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये कर सकता है. जैसे कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो वो डिटेलिंग में बहुत जाते हैं, ठीक है. तो कोई भी चीज़ डिटेल वाली जो होती है वो बहुत करते हैं. डिटेल मीन्स लाइक कोई टेबल पे कोई चीज़ रखी है तो उनको एक रहता है कि वो स्पेसिफिक जगह डिसाइडेड है उसकी. तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन एज के बाद वो खुद से ही उस चीज़ को ट्राई करते हैं कि वो चीज़ वहीं पे रहे. और अगर वो वहाँ नहीं होती है या वो इधर इधर उधर होती है तो वो ट्राई करेंगे कि उसको वैसे ही रखते हैं. ये चीज़ हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत स्पेशल होती है जिससे कि हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते. मतलब ये थोड़ा वास्ट हो जाएगा, मैं आपको किसी और वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी. बट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे कपड़े सुखाने से लेकर बुक को शेल्फ में रखने तक, पोछा लगाने से झाड़ू लगाने से, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं बच्चे के साथ कीजिए और यू विल फील. और प्लीज अभी एक टारगेट प्लान कीजिए बच्चे के लिए कि मुझे विद इन दीज 15 डेज और विद इन दीज 20 डेज मुझे ये टारगेट अचीव करने हैं. सो मैनिफेस्ट एंड
टू डू लिस्ट बनाइए, जो भी आपको प्लान करना है वो कीजिए, बट बी एक्टिव विद योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। नमस्ते।